नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदार इस बात के इंतजार में हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव का ऐलान कब होगा। दोस्तों, इस समय मामला चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट में दोस्तों अभी तक 5 सुनवाई टल चुकी है। अगली सुनवाई 19 मई को होनी है। 19 मई से पहले जो खबर आई है हाई कोर्ट से ओबीसी आयोग को लेकर मैंने आपको बताया, लेकिन उस खबर को भी आपको ध्यान से देखना है और इस हेडलाइन को भी आपको ध्यान से देना है। देख सकते हैं इसमें लिखा गया है पंचायत चुनाव समय सारणी जारी, यानी कि पंचायत चुनाव की समय सारणी जारी कर दी गई है। कहाँ का है ये? सबसे पहले दोस्तों मुख्य तौर पर यह है बिहार का, लेकिन उत्तर प्रदेश से जोड़कर हम इसको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आप सभी साथियों को पता है कि इस समय सरकार के लोग कह रहे हैं कि जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए पंचायत का चुनाव हम टाल सकते हैं, इसलिए पंचायत का चुनाव लेट कराएंगे या हाई कोर्ट आदेश देगा तब कराएंगे। अब बताओ आप लोग, क्या दोस्तों बिहार में नहीं चल रहा है? बिहार में जनगणना नहीं चल रही है और हिमाचल प्रदेश में जनगणना नहीं चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी पंचायत का चुनाव हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में पंचायत आम निर्वाचन 2026 की तैयारियों को लेकर राज्य आयोग ने प्रपत्र 1 के प्रकाशन की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारूप प्रकाशन 4 मई 2026 को हो गया है। दोस्तों अब आप यहां पर सोचिएगा, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी। अब योगी जी को चुनाव कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जब मामला दोस्तों हाई कोर्ट में पहुंचा है तो हाई कोर्ट में समय नहीं मिल पा रहा है, जो कि गलत है। हाई कोर्ट भी गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट सही कर रहा है, क्योंकि भाई सुनवाई करनी चाहिए। लाखों पदों के सवाल पर है, करोड़ों लोग वोट डालते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस तरह से अगर रखा जाएगा तो जनता को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अगर आज योगी की सरकार है, पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है, कल किसी और की सरकार चाहे जिस प्रदेश में रहेगी वो बहाना बनाकर अपने यहाँ पंचायत के चुनाव को टाल देगी। ओबीसी के आयोग के गठन में देरी से हाई कोर्ट दोस्तों सख्त हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है पंचायत चुनाव 2026 ओबीसी आयोग गठन में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, यूपी सरकार से मांगी स्पष्ट समय सीमा। मतलब कि यूपी सरकार को आदेश दिया गया है, नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द स्पष्ट बताएं कि पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग का गठन कब होगा। दोस्तों ओबीसी आयोग के गठन होने से ही पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता है पंचायत के चुनाव में, जिसको लेकर के राज्य सरकार से कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा गया है कि गठन आखिरकार कब तक किया जाएगा, यानी कि इसको एकदम सही बताइए। दोस्तों देख सकते हैं, जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है और जिसमें आयोग गठन की स्पष्ट समय सीमा बतानी होगी। और यहाँ देख सकते हैं मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। तो दोस्तों आशा ही कह सकते हैं, हमको और आपको आशा है कि भाई चलो ठीक है, पंचायत के चुनाव को कराइए। जब पंचायत के चुनाव को कराना है तो दोस्तों 19 मई को आदेश आ सकता है सुनवाई, क्योंकि 19 मई को जब आदेश आएगा तो उसके पहले हो सकता है सरकार की तरफ से जो सरकार के सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं पंचायती राज विभाग के, वे कम से कम ओबीसी आयोग के गठन पर कोई जवाब दें। और ओबीसी आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है। ओबीसी आयोग के गठन होने से ही दोस्तों पंचायत के चुनाव की राह आसान होगी। वैसे सरकार की मंशा साफ है कि पंचायत के चुनाव को टाला जाए, लेकिन हमको और आपको केवल हाई कोर्ट से उम्मीद है। अगर हाई कोर्ट भी साथ नहीं देता है,
है तो आखिरी हमारे और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को बताइए, जब बिहार में चुनाव हो सकता है पंचायत का, जब हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। तो दोस्तों नमस्कार।